अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 9th स्टैंडर्ड उर्दू में हमने तीसरा सबक दावत कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसकी मश्की सरगर्मियाँ हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ दिया गया है, सुतून बे। सुतून अलिफ में क्या है? सबसे पहले कि मस्जिद में क्या थी? अफ्तारी की दावत थी। मस्जिद में अफ्तारी की दावत। रात की दावत क्या था? ठगों का ग्रुप। रईस की दावत 7 पुश्तों को नवाजना। तो ये सही जोड़िया हो गया। आगे क्या कहा गया है कि वेब खाका मुकम्मल कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ के बारे में पूछा गया। 4 खाका दिया है, आपको 4 तसानीफ़ उनमें लिखना है। तो हम जान पहचान में चलते हैं। जहाँ जान पहचान है वहीं पर उनकी तसानीफ़ दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तंज़ो मज़हकात 1 हो गया, खंदा, मज़ामीन रशीद, गुंज हाय, माया, आशुफ्ता बयानी। 5 तसानीफ़ उनकी दी हुई है, उनमें से कोई 4 तसानीफ़ आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर कहा गया कि मशहूर मसल यानी कहावत, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ से मुसन्निफ़ ने मुझे दावतों से बचाओ मसल बनाई है। इस तरह से आप एक मसल बनाइए। तो आप बहुत सारे मसल बना सकते हैं, मसलन मुझे मच्छरों से बचाओ, या जिस तरह से आपके सबक में आया है, हमने सबक में पढ़ा था कि कॉफ़ी के बारे में मुसन्निफ़ बताते हैं कि इतना बेकार कॉफ़ी था, जैसे गुल पीस के डाल दिया गया है और बहुत बुराई की थी मुसन्निफ़ ने उस कॉफ़ी की। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे कॉफ़ी से बचाओ। तो इस तरह से आप बहुत सारी मसल बना सकते हैं। तो आप चाहे मुझे मच्छरों से बचाओ, मुझे कॉफ़ी से बचाओ, इस तरह की एक मसल आप भी बना लें। आगे कहा गया है कि सबक की रोशनी में खाका मुकम्मल कीजिए। दावत में जाइए तो क्या आएगा यहाँ पर? ख़राब। फिर दावत में ना जाइए तो क्या? इसका हम सबक में देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जवाब है कि दावत में जाइए तो मैदा और आक़िबत दोनों ख़राब। दावत में ना जाइए तो गुरूर, बेतवज्जोही की शिकायत। तो इसका जवाब हमें यहाँ पर मिल गया। अब आपको क्या करना है? ये जवाब उठा के कहाँ फिल करना है? यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखना है, दावत में जाइए तो मैदा और आक़िबत दोनों ख़राब, दावत में ना जाइए तो गुरूर और बेतवज्जोही की शिकायत। ये आपका मुकम्मल हो गया खाका। अब आगे हम देखते हैं कि वज़ाहती फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। यानी ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस तरह से आपको एक मुकम्मल फ़िक्रा दिया जाएगा, जुमला दिया जाएगा और उसके लिए एक लफ्ज़ आपको लिखना रहेगा। जैसे हमने देखा था पहले सबक में भी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सबक में, कि 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, उनको अशरे मुबश्शिरा कहते, तो उनके लिए एक लफ्ज़ लिखना था, तो वो अशरे मुबश्शिरा है। तो नंबर 1 है दावत में मेहमान की खातिरदारी करने वाला मेज़बान। जिसे दावत दी जाए वो मेहमान होता है। खाना बनाने वाला बावर्ची। पानी पिलाने वाला, हमने देखा था सबक में आपके एक लफ्ज़ आया है यहाँ, भिश्ती पानी पिलाने वाले को कहते हैं। तो पानी पिलाने वाला कौन हो गया? भिश्ती। आपके यहाँ अल्फाज माने में भी इसका मानी दिया गया है कि सक्का पानी पिलाने वाला। तो आप चाहे भिश्ती, सक्का दोनों लिख सकते हैं उसके जवाब में। सबक में एक दास्तान का तज़किरा मुसन्निफ़ ने किया है, दास्तान का नाम लिखिए। तो उस दास्तान का नाम क्या है? हम देखते हैं, पेज नंबर आपकी सबक में 15 पर आया था यहाँ पर कि उस दास्तान का नाम है तिलिस्मे होश रुबा। ठीक है, जवाब मिल गया आपको, वो यहाँ उठाकर लिख देना है। कैसे लिखेंगे आप? कि सबक में एक दास्तान का तज़किरा मुसन्निफ़ ने किया है, दास्तान का नाम तिलिस्मे होश रुबा है। इस तरह से आप जवाब लिखेंगे। आगे कहा गया सबक की रोशनी में जुमले दुरुस्त कीजिए। नंबर 1 क्या कहा गया कि मकानो मैदान का कोई गोशा या कोना ऐसा ना था जहाँ खाने वाले ना बैठे हों। भिश्ती ने मशकीज़े से प्लास्टिक के खूबसूरत गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। फिर ड्राइंग रूम में पहुंचे तो आसमान में तारे नज़र आने लगे। चौथा क्या कहा गया कि ऐसी दावत से मुझको बहुत मोहब्बत है जहां मेज़बान बार बार खाने के लिए इसरार करे। तो उसका जवाब यहाँ से कि मकानो मैदान का कोई नशीबो फराज ऐसा ना था जहां खाने वाले ना बैठे हों। सही करके आपको ये लिखना है उसकी जगह। ठीक है। दूसरा, मुसन्निफ़ ने कहा है कि भिश्ती ने मशकीज़े से प्लास्टिक के खूबसूरत गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। तो उसकी जगह आपको जुमला सही करके ये लिखना है, ये इतना कि भिश्ती ने मश्क से ताम चीनी के गंदे शिकस्ता ग्लास में पानी पिलाना शुरू किया। सही जुमला ये है। तीसरा क्या पूछा गया कि ड्राइंग रूम में पहुँचे तो आसमान में तारे नज़र आने लगे। यहाँ पर आसमान में नहीं,
बल्कि दिन को तारे नज़र आने लगे। ये जुमला आपको सही करके लिखना है कि हम ड्राइंग रूम में पहुँचे तो दिन को तारे नज़र आने लगे। फिर चौथा कहा गया, ऐसी दावत से मुझको बहुत मोहब्बत है जहाँ मेज़बान बार बार खाने के लिए इसरार करे। तो ये जुमला गलत है, आपको सही करके क्या लिखना है। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने बताया है कि मुझे क़ल्बी नफ़रत है, यहाँ कि मुझको क़ल्बी नफ़रत है जहाँ मेज़बान बार बार खाने के लिए इसरार करे। ये इतना आपको लिख देना है। आगे कहा गया, दावतनामा में लाहिक़ा नामा है, लाहिक़े वाले मज़ीद 4 अल्फाज बनाइए। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से 4 नहीं बहुत सारे अल्फाज हैं, तो हम 4 अल्फाज देख लेते हैं। आप लिख सकते हैं शिकायत नामा, निकाह नामा, तलाक नामा, वफ़ात नामा, तस्दीक नामा। तो ये सारे आप 4 इस तरह से इसके जवाब में लिख दें, शिकायत नामा, निकाह नामा, तलाक नामा, वफ़ात नामा। ठीक है। आगे कहा गया कि अकीके की दावत का रुक़ा बनाइए। रुक़ा यानी कार्ड होता है, यानी जिस तरह से शादी का कार्ड होता है उसी तरह आपको अकीके का कार्ड बनाना है। तो मैंने छोटी सी कोशिश की है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। मैंने छोटी सी कोशिश की और आसान अल्फाज में आप लोगों के लिए अकीके का कार्ड बनाया है। तो देखिए किस तरह से आपको ऊपर हेडिंग डालना है, अकीका नामा, उसके बाद लिखना है बखिदमत इकराम कदर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बफज़्ल ताला हमारे यहाँ अल्लाह की रहमत आई है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 1 सितंबर 2020 बरोज़ मंगल अकीका होना तय पाया है। मेरी दरख्वास्त है कि आज जनाब इस तक़रीब सईद में शिरकत फरमाकर ममनून व मशकूर फरमाएँ। प्रोग्राम आपको इस तरह से लिख देना है ब्रैकेट में। फिर आपको ताम का वक्त बताना है कि ताम शाम 7 बजे से 11 बजे तक। फिर आगे आप एक लाइन और लिख दें कि तक़रीब अकीका प्रोग्राम एड्रेस बता दें कि गरीब खाना पर ही होगा इंशाअल्लाह। फिर अद्दाई यानी दावत देने वाला कौन है, आपको नाम डाल देना है, कोई भी A to Z नाम, कि अहमद हुसैन या अहमद अख्तर, जावेद अख्तर, जो भी। फिर एड्रेस नीचे थोड़ा सा लिख देना है कि कमानी कुल्ला, फिनिक्स मॉल, साकिना का। इस तरह से आप एड्रेस और नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेट टाइम आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा रुक़ा बनाना है। आगे कहा गया कि किसी दावत वलीमा की मंजर कशी कीजिए। तो इस पर भी मैंने छोटा सा जवाब लिखने की कोशिश की है, जो आम तौर से आप सबके साथ पेश आता है, आप सब ने देखा होगा। तो आप लोग ये जवाब लिख लें इसके बदले में कि मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि दावत निकाह, आम दावत, दावत वलीमा, हत्ता के कुछ लोग तो दावत अकीका भी हॉल में रखते हैं और अब वहाँ भी कुर्सी पकड़कर नंबर लगाने का रिवाज आम है। खाना खाने के लिए लोग नंबर ऐसे लगाते हैं मानो जैसे घासलेट की लाइन हो। बाज़ दफ़ा तो दावत ही में लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं कि मैं पहले बोल कर गई थी लिहाजा मेरा पहला नंबर है। कुछ कुर्सी पकड़कर कुर्सी पर बैठे हुए अफराद का एक लुक़मा गिन गिन कर रखते हैं, मानो जैसे खाना खाने वाले अफराद इनकी विरासत का हिस्सा खा रहे हैं। कुछ ख़वातीन तो ऐसी आला किस्म के नमूने पेश करती हैं कि आँखें मुतहय्यर हो जाएं, यानी देख के आंखें हैरान हो जाएं। जब उनके सामने खाना आना शुरू होता है तो स्टार्टर आते ही उनकी जेब से अचानक थैली नमूदार होती है। वो अपने हिस्से का स्टार्टर थैली में डालकर सालन पर टूट पड़ती हैं। अगर स्टार्टर के खाने के बाद सालन खाएंगी तो ज़्यादा बोटियां नहीं तोड़ पाएंगी, लिहाजा स्टार्टर सुबह उनका नाश्ता हो जाएगा और वलीमा में जो लिफाफा दिया है उसका पैसा भी वसूल हो जाएगा। तो ये दावती वलीमा की मैंने छोटी सी मंजर कशी की है। इससे आप लोग और आसान अल्फाज में अपने जुमले में लिखना चाहें तो बेशक लिख सकते हैं और आप लोग अपने ही जुमले में लिखिए। और जो मैंने ये बताया है जवाब, यह आमतौर से आप सब ने देखा होगा, तो जितना हो सके आप लोग इसे अपने जुमले में अगर एग्ज़ाम में आता है तो लिख देंगे। आ गया कि सबक की रोशनी में वेब खाका मुकम्मल कीजिए। दावत के मौके कौन कौन से होते हैं, तो 4 बॉक्स आपको दिया गया है। इसमें हम देखते हैं सबक में कि एक जगह देखिए मुसन्निफ़ ने क्या कहा है कि अफ्तार का नाम लिया है, अफ्तार की दावत। तो एक में आप लिख दें कि अफ्तार की दावत, यहाँ पर अफ्तार पर हम सब मदऊद थे। तो एक ये हो गया सबक की रोशनी में। दूसरा यहाँ मुसन्निफ़ ने क्या नाम लिया कि त्यौहार हो, मेहमान आया हो, कोई चल बसा हो। तो ये 3 यहाँ पर मिल गया। तो आपको क्या लिख देना है, चारों खाके में यहाँ पर आपको आना है दावत के मौके। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और चारों बॉक्स में यहाँ पे लिख देना है अफ्तार की दावत, मेहमान आया हो तो दावत, त्यौहार पे दावत, फिर यहाँ पर कोई चल बसा हो। तो आपको एक एक वर्ड ऐसे लिख देना है। एक में आपको लिखना है मेहमान, एक में त्यौहार, एक में कोई चल बसा हो, एक में अफ्तार। तो ये 4 दावत के मौके हैं जो आपके सबक में आए हैं।
आगे कहा गया कि मुसन्निफ़ की खाई हुई दावत अफ्तार और आपके यहाँ की दावत अफ्तार का मवाजना कीजिए कि दोनों में क्या फ़र्क है या नहीं फ़र्क है, तो मवाजना कीजिए। तो इसका छोटा सा जवाब मैंने लिखा है, जो आप लोग अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। आपके घर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जो होता है हम सबके घर में ये कॉमन है, तो आपको बस वही उठा के लिख देना है कि इमाम साहब के अफ्तार पर सब मदूद है। इसका जवाब हम सबक में चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पेज नंबर 14 पे के यहाँ से इस तरह से आपको लिखना है कि इमाम साहब के अफ्तार पर सब मदूद है जहाँ एक हुजूम था। हमारे यहाँ अफ्तार पर हुजूम तो नहीं होता, बल्कि हम सब भाई बहन खुद एक हुजूम के बराबर हैं। इमाम साहब के यहाँ सबके सामने अफ्तारी रख दी गई। फिर आपको अपना मुआवजा करने कहा गया ना, तो फिर आपको अपना भी बताना है बीच बीच में कि इमाम साहब के यहाँ क्या हुआ और हमारे यहाँ क्या होता है। कि इमाम साहब के यहाँ सबके सामने अफ्तारी रख दी गई, हमारे यहाँ तो भाई अफ्तारी लाते हैं और बहनें अफ्तारी बनाती हैं और हम खुद ही लाकर रखते हैं। फिर आगे आपको बताना है कि जिस तरह इमाम साहब के यहाँ मुसन्निफ़ और उनके दोस्तों ने 1 या 2 लुक़मे फ़रो किए होंगे कि चंद सूरमा टूट पड़े उन पर और जो कुछ सामने था उसे चढ़ कर गए, बिल्कुल उसी तरह हमारे यहाँ भी कभी कभार भाई हजरात सूरमा बनकर सब कुछ चट कर जाते हैं, मगर प्यारी अम्मा जान हमेशा हम बहनों के लिए कुछ अफ्तारी अलग बचा कर रख देती हैं। तो ये जो चीज़ जवाब मैंने लिखा, ये हर किसी के घर में कॉमन होता है, आम है, तो आप लोगों को भी इसी तरह से जवाब अपने अल्फाज में लिखना है। आगे कहा गया मुझे दावतों से बचाओ, मुसन्निफ़ के इस कौल की वजाहत कीजिए कि मुसन्निफ़ ने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजाहत करनी है। तो जवाब क्या है कि मुसन्निफ़ को जिन दावतों में शरीक होना पड़ा वहाँ उसे अलग अलग तजुर्बे हुए। ये तजुर्बात तल्ख़ थे, तल्ख़ यानी बहुत मुश्किल थे, नागवार थे। कहीं तो खाना खिलाने का कोई ख़ास नज़्म नहीं था, नज़्म यानी इंतज़ाम, कहीं तो खाना खिलाने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। किसी दावत में इतना ज़्यादा इंतज़ाम था कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या और किस तरह खाए। गर्ज़ ये कि मुसन्निफ़ मुख्तलिफ़ दावतों में शरीक होकर परेशानियाँ उठा चुके थे, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे दावतों से बचाओ। तो इतनी वजाहत आपको लिखनी है। आगे कहा गया कि दावतियों के भाग खड़े होने की अहम वजह बताइए। तो इसका जवाब क्या है कि दावत दौरान एक हुल्लड़ मचा, मशहूर हुआ कि महतव दादा पर गाजी मियाँ आ गए, सारे खाने वाले भाग खड़े हुए। आपको इतना जवाब लिख देना है। दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी और शोरबा गंगा जमनी ख़ज़ाब की बहार दिखा रहा था। इस जुमले का मफ़हूम वाज़े कीजिए। जवाब क्या है कि रात की दावत में सारे मेहमान 2 जानू बैठे हुए थे। एक बड़ी सीनी में बिरयानी का ढेर लगा हुआ था, ढेर के ऊपर देगची भर के शोरबा उंडेल दिया गया। सीनी आते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। एक बुज़ुर्ग इस तरह खाना खा रहे थे कि कुछ खाना मुंह में जा रहा था और कुछ खाना दाढ़ी पर अटक जाता था। दाढ़ी में इतने चावल फंसे हुए थे गोया चावलों की माला बन गई थी। शोरबे ने दाढ़ी के बालों को रंग दिया था, ऐसा मालूम हो रहा था गोया बुजुर्ग ने दाढ़ी में मुख्तलिफ रंगों का खिजाब लगाया है। ये क्या कहा गया कि दौलतमंद शख्स की दावत में मुसन्निफ़ की सबसे बड़ी मुसीबत बयान कीजिए। तो इसका जवाब आप यहाँ से लिखेंगे कि दौलतमंद शख्स की दावत में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खाना ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म या लिबास फ़ाखरा या मलबूसात और उसी में लाया जाता कि मुसन्निफ़ के लिए, यहाँ पे आपको ख़ुद से थोड़ा सा ऐड करना है कि मुसन्निफ़ के लिए ये तय करने में दुश्वारी होती कि उन पर हमला किया जाए या उनकी इबादत की जाए या खड़े होकर तराना गाया जाए। इतना जवाब इसका रहेगा। यही मुसन्निफ़ की सबसे बड़ी दुश्वारी थी, ऐसा आपको लिख देना है। फिर आगे क्या कहा गया है कि सबक की रोशनी में, यहाँ पर सबक की रोशनी में मस्जिद में अफ्तार की दावत के दस्तूर के बारे में अपनी राय दीजिए। तो इस पर आप अपनी राय देंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये चीज़ गलत है, गैर तहजीबी चीज़ है, तहजीब और सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है। इसका जवाब क्या लिखना है कि इमाम साहब की अफ्तार की दावत का दस्तूर ये था कि जो चाहे जिसके सामने से अफ्तारी का सामान उचक ले। खाने के दौरान किसी के सामने से कोई चीज़ उचक लेना ये ख़िलाफ़ सुन्नत अमल तो है ही, बल्कि तहजीब के भी ख़िलाफ़ है। कोई भी शरीफ आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो इतनी आपको 2-3 लाइन में अपना राय देना है। आगे क्या कहा गया है कि किसी दावत का यादगार वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो 15 सत्रों में लिखिए। तो इस पर आपकी स्क्रीन पर जवाब है। इसे मेरे साथ तो नहीं आया, लेकिन किसी के साथ आया था, मैंने सुना था, तो उस पर मैंने 15 से 18-17 लाइन में जवाब लिखने की कोशिश की है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, या फिर आप लोग
जो आप लोगों के साथ यादगार वाक़या पेश आया हो वो भी लिख सकते हैं। तो जवाब देखते हैं, मैं एक बार आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ। इत्तेफाक से एक दावत में जाना हुआ, हम सब भी नंबर लगाकर खड़े हुए। नंबर आने के बाद कुर्सी पर बैठे। एक टेबल पर 8 कुर्सियाँ होती हैं। हम 4 दोस्तों ने एक एक कुर्सी पकड़ ली। बाकी 4 कुर्सियों पर 4 आंटियों ने अपना तशरीफ़ रखा। खाना आना शुरू होता है कि 4 आंटियों में से एक आंटी ने बैरों यानी आपने सबक में पढ़ा कि वेटर होता है, तो एक आंटी ने बैरों से बहस कर ली किसी बात को लेकर। अब उस वेटर ने सालन, चावल और तंदूर लाकर रख दिया और कहा स्टार्टर ख़त्म हो गया है। हालांकि अभी तो खाना खिलाना शुरू किया गया था। आंटियों ने फिर उससे बहस करना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, अभी तो खाना शुरू किया गया है। मगर वो वेटर भी ज़िद पर अड़ गई, बोली यही इतना बचा है, अभी और बन रहा है, या तो आप लोग रुको। वो भी जब हम बीच खाने में पहुंच गए, हाथ सालन में डूबे हुए हैं, लिहाजा रुकना मुनासिब ना लगा, तो हमने अपना खाना ख़त्म किया ही था कि देखते हैं कि हमारे सामने वाले टेबल पर स्टार्टर आ रहा है। आसपास नज़र दौड़ाई तो तकरीबन हर टेबल पर स्टार्टर था, मगर उस वेटर ने जानबूझकर हमें स्टार्टर नहीं दिया, बदला लिया, क्योंकि एक आंटी ने उससे कुछ सुना दिया था कि तुझे काम करना नहीं है तो क्यों आई है। जब हमें पता चला ये सब, तो 4 आंटियों में से एक मोहतरमा जो काफ़ी समझदार थी, उन्होंने इस वेटर के इंतज़ामिया से शिकायत की और उस वेटर को हमारे सामने डांट लगाई। लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा, हमारा जो नुकसान होना था वो तो हो गया था। आप सोचें ज़रा कितनी दर्द और तकलीफ़ का आलम होता है कि आपके आसपास में हर टेबल पर स्टार्टर मिले और आपको ना मिले, जो आपके लिए वाकई एक यादगार बन जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना कुछ यादगार वाक़या लिखना चाहते हैं जो आपके साथ पेश आया हो, तो 10-15 सत्रों में लिखें, या जो मैंने बताया है वही आप लिख लें। आगे क्या कहा गया है यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंदरजा झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चल बसना, आप इस पर क्या बना सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुज़ुर्ग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही चल बसे थे। नंबर 2 कहा गया है कि दिन में तारे नज़र आना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि चोट इतनी ज़बरदस्त और गहरी थी कि उसे दिन में तारे नज़र आने लगे। 7 पुश्तों को नवाजना, बाज़ लोगों की आदत होती है कि ज़रा किसी के काम क्या आ जाएंगे, ऐसे जताते हैं गोया 7 पुश्तों को नवाज रहे हों। शौक़ फरमाना, बार बार पान से शौक़ फरमाना दांतों की बीमारी का सबब बनता है, या फिर बार बार चाय से शौक़ फरमाना दांतों की बीमारी का सबब बनता है। तो इस तरह से बहुत सारी नुकसानदेह चीज़ आप लिख सकते हैं कि बार बार सिगरेट से शौक़ फरमाना दांतों की या फेफड़ों की बीमारी का सबब बन सकता है। फिर आगे कहा गया मादूम होना, मादूम यानी गायब होना, हमने सबक में पढ़ा था, यानी कोई चीज़ कम होती जाती है तो उसको कहते हैं मादूम होती जा रही है। तो मादूम होना पे आप क्या बना सकते हैं कि आजकल शादी ब्याह में सुन्नत रसूल मादूम हो गए हैं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ख़त्म हो गए, गायब हो गए। आगे है जूतियाँ चटखाना, तो जूतियाँ चटखाते फिरने से अच्छा है कि आदमी कोई ढंग का काम करे। तो इस तरह से आपने सारे मुहावरे देख लिए। आगे कहा गया कि सबक में इस्तेमाल हुए मुहावरों को तलाश करके लिखिए। तो सबक में एक मुहावरा यहाँ पर आपको मिल जाता है कि चल बसना। दूसरा मुहावरा आप देखेंगे आगे पैराग्राफ में, यहाँ पर बिल्कुल टूट पड़ना, ये मुहावरा हो गया। इसी तरह चट कर जाना मुहावरा है। इसी तरह से एक लफ्ज़ है उचक लेना, इस तरह से अलिफ और चे और काफ, उचक लेना, जो आपकी जो किताब है, दरसी किताब जो मेरे हाथ में, उसमें आया है। यहाँ पर स्क्रीन पे जो सबक दिया हुआ है उसमें नहीं आया है, तो वो भी मुहावरा है, उचक लेना। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि दिन को तारे नज़र आना मुहावरा है। आगे है शौक़ फरमाना मुहावरा है। इसी तरह बहुत ज़्यादा अखलाक बरतता है कोई, तो ये भी मुहावरा है, अखलाक बरतना। इसी तरह ये भी है कि 7 पुश्तों को नवाजना, ये भी मुहावरा है। आगे क्या है सैर होकर खाना, ये भी। मादूम होना, ये भी मुहावरा है, आपको ये दिया भी गया है कि इस पर जुमला बनाइए। इसी तरह एक और मुहावरा गिरबान फाड़ लेना, यहाँ पर है जूतियाँ चटखाना। तो आपने देखा कि हमने सबक में से इतने सारे मुहावरे तलाश किए, तो आपको वो सारे मुहावरे इस सवाल के जवाब में लिख देना है। आगे क्या आ गया कि झेल के अल्फाज को हुरूफ तहज्जी के मुताबिक तरतीब दें,
यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिस तरह से इंग्लिश में होता है उसी तरह से उर्दू में उसे क्या कहते हैं, हुरूफ़ तहज्जी। तो तरतीब देना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अलिफ आता है उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी में, तो नंबर 1 ये हो गया अक्सरियत। उसके बाद बे आता है तो बर्दाश्त हो गया। फिर ते आता है तो ते देखेंगे आप तख्लीकियत और तंदुरुस्ती, ये दोनों लफ्ज़ ते से आए हैं। तो हम उसके आगे वाले हर्फ को देखेंगे, यानी खे और नून को देखेंगे दोनों में। तो खे और नून में से पहले खे आता है तो यानी तीसरे नंबर पे तख्लीकियत रहेगा और तंदुरुस्त तो चौथे नंबर पर हो गया। फिर 5वें नंबर पे क्या रहेगा, क्या आता है, हे आता है। तो 5वें नंबर पे हो गया। हे के बाद खे आता है तो ये 6ठे नंबर पे हो गया। इसी तरह 7वें नंबर पे क्या आता है, तो देखिए ऐन से 2 लफ्ज़ आ गए। ऐन से इस्मत आ गया और अलालत आ गया। अलालत यानी बीमारी, इल्लत से बना है। तो अस्मत और अलालत में से अब हम दूसरे लफ्ज़ को मतलब दूसरे हर्फ को देखेंगे स्वाद और लाम में। तो स्वाद और लाम में पहले स्वाद आता है यानी 7वें नंबर पे यह आ जाएगा और अलालत 8वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इसे लिखना है। यानी अलिफ से पहले अक्सरियत आता है तो अक्सरियत को पहले लिखना है, ये दूसरे नंबर पे लिखना है। फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, फिर 5वें नंबर पे हैसियत लिखना है आपको, 6ठे नंबर पे ये, 7वें नंबर पे ये, 8वें नंबर पे ये। आगे देखते हैं क्या कहा गया कि रात की दावत को अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। इसका जवाब यहाँ से है पेज नंबर 14 पे। तो आपको अपने अल्फाज में लिखना है, यानी जो सबक का अल्फाज इस्तेमाल हुआ उसकी जगह आपको अपना अल्फाज इस्तेमाल करना है जो हम आमतौर से घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि रात को दावत थी, सारे मेहमान दो जानू बैठे। आपको ये लाइन कट कर देना है। फिर क्या लिखना है आपको कि एक बड़ी सीनी में बिरयानी का एहराम मिस्र बना हुआ था। तो इसकी जगह आपको अपना लफ्ज़ लेना है। क्या लिखेंगे आप कि एक बड़ी सीनी में बिरयानी का ढेर लगा हुआ था जिसके ऊपर एक पतीली, देगची की जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पतीली। एक पतीली शोरबे की जगह सालन, जिसके ऊपर एक सालन की पतीली उंडेल दी गई। लोग सीनी पर टूट पड़े। छोटा सा जवाब है बस। फिर आगे एक लाइन आपको ख़ुद से लिख देना है कि खाने के किसी भी आदाब का ख्याल रखे बगैर लोग खाने में मसरूफ़ थे। तो इतना इसका जवाब हो गया, बहुत ही आसान है। अब आप आगे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। बहुत ज़्यादा सवाल और जवाब आपके इस सबक में पूछा गया है। आगे है वो उसकी हर बात का जवाब जली कटी सुनाकर देती है। जली कटी यानी बहुत ज़्यादा सुनाना, तंज करना, ताना देना। जली कटी सुनाकर देती है। जुमले से मुताल्लिक ऐसा सवाल बनाइए जिसका जवाब ख़त कशीदा अल्फाज हों। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या कहा गया है कि उसका जवाब, यानी जो सवाल हो अगर हम उसका जवाब देखें तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, ख़त कशीदा हो लफ्ज़ होना चाहिए। तो हम इस पर कैसे सवाल बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये बना सकते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो उसकी हर बात का जवाब कैसे देती है। तो उसके जवाब में ये बन सकता है हाँ पता है, वो उसकी हर बात का जवाब जली कटी सुना कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसका सवाल जवाब भी मुकम्मल कर लिया। ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जो भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस।